नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे ट्रैवल यानी कि यात्रा के ऊपर। तो सीटेट में यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भैया यात्रा कहते किसे हैं। आप कहेंगे भैया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा कहलाता है। अब यात्रा हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे किससे? आप कहेंगे भैया कि विभिन्न साधनों का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही यात्रा कहलाता है। अब साधन किस प्रकार के होंगे आइए देखते हैं। कि कहते हैं यात्रा में जैसे हम स्कूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे हम बस का प्रयोग करते हैं, रेल का प्रयोग करते हैं, हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं और किसका प्रयोग करेंगे, इत्यादि प्रकार आदि प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है इस चीज़ को देखेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सबसे पहले हम असम के ऊपर चर्चा करते हैं कि यहाँ पे देखिए असम में अधिक वर्षा होती है। तो असम में अधिक वर्षा होती है, इसके कारण बच्चे स्कूल जाने के लिए किसके कहेंगे, बांस के बने पुलों का, किसके पुलों का कहेंगे, बांस के बने पुल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस के पुलों का प्रयोग करते हैं, बांस के बने पुलों का, तो आप कहेंगे भैया कि असम वह राज्य है। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ पे भैया बांस के पुल क्यों बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जब वर्षा अधिक होती है तो बांस की पैदावार भी अच्छी होती है, इसलिए ये लोग बांस का उपयोग करते हैं। और हमने आपको जब घर का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बताया कि असम के घर जो होते हैं वो ज़मीन से ऊपर बनाए जाते हैं। आप कमेंट बताइए कितने ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए असम को हमने देखा, अब देखते हैं भैया किसे, केरल को। ठीक है, तो केरल में जल को पार करने के लिए स्कूली बच्चे बल्लम से, जो बल्लम होती है याद रखिए, बल्लम की लकड़ी से बनी छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो केरल में जल को पार करने के लिए स्कूली बच्चे किसका प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे बल्लम का प्रयोग करते हैं। और अन्य यात्राओं में लोग फेरी का भी प्रयोग करते हैं। तो बल्लम और फेरी का संबंध किस राज्य से है? आप कहेंगे भैया कि केरल से बल्लम और फेरी का संबंध होता है। और बांस के बने पुल का संबंध किससे? आप कहेंगे असम से होता है। तो केरल से बल्लम और फेरी का संबंध होता है। साथ साथ बोलते चलिएगा, रट जाए आपको, जब परीक्षा में आए तो ये नंबर आपका सुनिश्चित करके जाए। ठीक है, अब देखिए गुजरात की बात करते हैं। जब आती है गुजरात की बात, कहेंगे गुजरात में बच्चे स्कूल जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो गा से गुजरात, और किसका प्रयोग करेंगे? गुजरात के लोग जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग करते हैं किसके, स्कूल जाने के लिए। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जुगाड़ गाड़ी का संबंध है, आप कहेंगे गुजरात से है। लेकिन वही बात अगर राजस्थान की आ जाती है तो कहेंगे राजस्थान, कहेंगे भैया रेगिस्तान आता है और रेगिस्तान का राजा ऊंट कहलाता है। तो राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए राजस्थान के बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे ऊंट गाड़ी का उपयोग करते हैं। जबकि गुजरात में किसका, कहेंगे जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझने में कोई परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताइए। और हम आपसे पूछते हैं भैया एक क्वेश्चन की, बताइए कि मिट्टी के जो घरों की दीवारें होती हैं उनको गोबर से क्यों लीपा जाता है? जब हमने राजस्थान के घर पढ़ाए थे तो यह बताया था आपको। अब देखिए, क्योंकि देखिए जो गोबर से इसलिए लीपते हैं कि दीवारों पर कीड़े ना लगें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है। लद्दाख के घरों के विषय में भी बता चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि लद्दाख के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे भैया कि के लिए ट्रॉली किससे, रस्सी से बंधा झूला का प्रयोग करते हैं। एक दो पहाड़ों के बीच, कहते हैं लद्दाख एक पहाड़ी इलाका है, तो दो पहाड़ों के बीच एक रस्सी बांधी जाती है, उसमें ट्रॉली फंसा के बच्चे उस ट्रॉली की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। कहाँ पे? कहेंगे लद्दाख में। तो हमने गुजरात देखा जुगाड़ गाड़ी, राजस्थान देखा ऊंट गाड़ी, कहते हैं लद्दाख देखा, ट्रॉली को देखा। ठीक है, अभी भी कोई परेशानी है तो जरूर बताइएगा। कहते हैं उत्तराखंड कैसा है? आप कहेंगे भैया बेहद ही पथरीला एक इलाका है। उत्तराखंड बेहद ही पथरीला इलाका है। जब भैया उत्तराखंड पथरीला इलाका है तो यहाँ के रास्ते भी पथरीले होंगे। जब आपसे पूछा जाए पथरीले रास्तों का संबंध है, आप कहेंगे उत्तराखंड से है। ठीक है, और दिमाग मत लगाइएगा, जहाँ पे आपका एनसीईआरटी जो कहती है वही मान के चलिएगा। कहते हैं उत्तराखंड कहाँ पे? कहेंगे पथरीले रास्ते उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा पड़ने के कारण बच्चे पैदल चलकर ही स्कूल जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भैया कि उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? आप कहेंगे भैया कि उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे पैदल चल के स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब एक और जहाँ से आपका पूछा जाता है, जब ट्रैवल का पार्ट आता है
तो आपसे पूछा जाता है कि गोवा से केरल तक की आप यात्रा करते हैं तो कितनी सुरंगें पड़ती हैं और कितने पुल पड़ते हैं। आप कहेंगे भैया कि 92 सुरंगें पड़ती हैं। कितनी? कहेंगे भैया कि 92 सुरंगें पड़ती हैं। कितनी को कहेंगे 92। और कितने पुल कहेंगे 2000 पुल पड़ते हैं। कितने? 2000 पुल पड़ते हैं और 92 सुरंगें पड़ती हैं। और कहाँ से? जो पश्चिमी घाट से होकर गुजरते हैं। तो गोवा से जब केरल तक की हम यात्रा करते हैं तो 92 सुरंगें होती हैं और कितनी कहते हैं 2000 पुल रास्ते में हमारे पड़ते हैं। याद रखिएगा ये चीज़ें पूछी जाती है, बिल्कुल फैक्ट वाली क्लास है। अगर क्लास को समझने में आपको कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। कहते हैं अहमदाबाद से केरल की जब यात्रा करते हैं तो रेल के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा के दौरान अनेक सुरंगें पड़ती हैं। अगर आपसे पूछा गया सीटेट में तो आप कोई जवाब नहीं देंगे, आप सिर्फ इतना कहेंगे भैया कि अनेक सुरंगें पड़ती हैं। लेकिन गोवा से केरल तक की अगर पूछे तो कहेंगे 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखिए, कुछ शब्द लेकर आए हैं, कुछ स्थानों के नाम लेके आए हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ पूरा का पूरा डाटा है। बिल्कुल कहते हैं कोट्टायम। कोट्टायम कहाँ है? आप कहेंगे भैया केरल में संबंधित होता है, केरल से इसका संबंधित है। कोट्टायम केरल में स्थित होता है। उडुपी कहाँ स्थित होता है? कहते हैं उडुपी होता है कर्नाटका में स्थित होता है, ठीक है। और देखिए गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ ये भी गुजरात के होते हैं। कहते हैं गांधी तो आपको पता ही है, कहते अहमदाबाद भी पता है। याद करना है तो कहेंगे वलसाड़ को याद करना है, तो इसका संबंध किससे है? आप कहेंगे गुजरात से संबंध होता है। एक बार देख लीजिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है ये यात्रा वाली जो क्लास है आपकी। क्वेश्चन यहां से अवश्य ही आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, कहते हैं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? आप कहेंगे भैया उत्तराखंड होता है। उत्तराखंड को हम फूलों की घाटी कहते हैं, जहाँ पे चारों ओर फूल ही फूल पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भैया फूलों की घाटी होती है, आप कहेंगे उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए गाजी खान क्या होती है? कहेंगे यह जगह पहले भारत में थी, ठीक है। गाजी खान का संबंध अगर पूछा जाए वर्तमान तो कहेंगे वर्तमान में पाकिस्तान है। अगर पूछा जाए पहले का तो कहेंगे भैया पहले तो भारत था, पहले कोई पाकिस्तान था ही नहीं, तो यह जगह पहले भारत में थी लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पे जो क्लास है ये पूरी की पूरी बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। अगर रेत के टीले, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, सीटेट में बन चुका है, ठीक है। रेत के टीले की बात आती है। अब आप कहेंगे भैया कि जब रेत के टीले की बात आती है, कहते हैं रेत के पहाड़ पाए जाते हैं, कहेंगे आबू धाबी में पाए जाते हैं। कहेंगे आबू धाबी में रेत के पहाड़ पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं, ठीक है। रेत के टीले आप कहेंगे आबू धाबी में पाए जाते हैं। तो आबू धाबी एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां अलग अलग रंग की रेत पाई जाती है, यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। याद रखिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। रेत के टीले कहेंगे आबू धाबी में पाए जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो कहेंगे पेट्रोलियम एक गंधयुक्त गाढ़ा गहरे रंग का पदार्थ होता है। तो अगर आपसे पूछा पेट्रोलियम कैसा पदार्थ, कहेंगे पेट्रोलियम एक गंधयुक्त गाढ़ा गहरे रंग का पदार्थ होता है जो पृथ्वी की गहराइयों में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पेट्रोलियम जमीन के अंदर गहराई में किस जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है, आप कहेंगे भैया कि लवण जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है। क्या कहेंगे? पेट्रोलियम, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो आपसे बनता है, टिकट। कहते हैं रेलवे टिकट जो आरक्षित टिकट होता है उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए आरक्षित रेल टिकट पे जो जानकारी लिखी होती है, कहते हैं उस पर ट्रेन का नंबर लिखा होता है, जहां से आप यात्रा शुरू करते हैं वह स्टेशन लिखा होता है। कहते हैं यात्रा सफ़र जो आप करते हैं, जहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं जिस तारीख को, उस तारीख वह तारीख भी लिखी होती है। जिस डिब्बे में आपका रिजर्वेशन होता है, जिस सीट पे होता है वह बर्थ नंबर और सीट नंबर भी लिखा होता है। कहते हैं दूरी भी लिखी होती है, लिंग भी लिखा होता है और आपकी आयु कितनी है ये भी लिखी होती है। कहते हैं और रेल के चलने का समय लिखा होता है, प्रारंभिक स्टेशन का नाम लिखा होता है। और भैया और क्या लिखा होता है आप बताएंगे भैया कि जिस स्टेशन पर आपको जाना है वहाँ तो लिखा होगा। तो भैया आरक्षित रेलवे टिकट पे कहते हैं ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू करने की तारीख, बर्थ या डिब्बों का नंबर या किराया, दूरी, लिंग, आयु, रेल के चलने का समय, कहते हैं प्रारंभिक स्टेशन का नाम, कहते हैं जिस स्टेशन पर पहुंचना है उसका नाम, आदि चीज़ें लिखी होती हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द से जल्द आप अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्ण कर लें ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें अधिक से अधिक अपने नंबरों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जय हिंद।